नेक्स्ट क्या है बेटा, जैसे आपने स्टोरी लिखनी शुरू की, प्लॉट उसका बताया, क्या क्या कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, एक प्रॉब्लम आपने बताई कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये सिचुएशन है, यहाँ पे ये स्टोरी है जो हो रही है और एकदम से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर क्या है कि जो मेन कैरेक्टर है वो उस प्रॉब्लम को लेके कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि आप उस प्रॉब्लम का फिर लास्ट में सॉल्यूशन बताएंगे कि जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या रोल रहता है, वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे उस सिचुएशन से ओवरकम करता है। ओके, और लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन में क्या है कि एंडिंग कोई भी स्टोरी की, ट्राई टू एंड द स्टोरी इन हैप्पी एंडिंग, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी स्टोरीज का हैप्पी एंडिंग ही हो, इट कैन बी हैप्पी और सैड एंडिंग आल्सो। और आप उसको एक लास्ट में एक मैसेज या फिर लर्निंग, जो मेन कैरेक्टर ने उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से कुछ लर्न किया, वो भी लिख सकते हैं एक लाइन में। और ऐसे आप उस जो स्टोरी को है कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि जो रीडर है उसको ये लगे कि हाँ स्टोरी, उसको लगे कि स्टोरी कंक्लूड हुई है, मतलब एक अच्छी एंडिंग हुई है स्टोरी की। लेकिन कई बार मतलब होता क्या है कि बच्चे कई बार मिस्टेक क्या करते हैं कि वो कंक्लूजन प्रॉपर नहीं, ये बहुत मेन पार्ट है, क्योंकि स्टोरी पूरी लिख के भी आप 2 पेजेस भर के, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि बहुत क्रिएटिविटी में वो लिखना शुरू तो कर देते हैं, बहुत वो एक्सपेंड करते रहते हैं अपनी जो थिंकिंग, जो थॉट्स हैं उनको लिखते रहते हैं, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन कर देते हैं कि उसको लास्ट में कंक्लूड नहीं करते। लास्ट में जो रीडर है उसको लगता ही नहीं कि स्टोरी इज गोइंग टू एंड, उसको अभी भी लगता है कि देयर इज समथिंग लाइकली टू हैपन, अभी भी कुछ होने वाला है जैसे अभी, और वो एकदम से जैसे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो मतलब वो नेचुरल सी एंडिंग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगनी चाहिए कि एकदम से अब्रप्टली वो स्टोरी हमने मतलब जबरदस्ती जैसे वो खत्म की है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो एक प्रॉपरली कंक्लूड होके हमें लगना चाहिए। ओके बेटा, अब कुछ मेन चीजें हैं जो आप दिमाग में रखेंगे व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी। एक तो क्या है कि जैसे हम स्टोरी लिखते हैं तो पास्ट टेंस में, तो क्योंकि स्टोरी होती क्या है कि किसी के साथ कोई भी इंसिडेंस हुआ है या कोई कुछ चीज़ हमने देखी है, उस इंसिडेंट को हम बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो पास्ट में हुई होगी, तभी हम उस चीज़ को नरेट कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप ग्रामर का ध्यान रखेंगे, और उसमें क्या है कि स्टोरी में हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरा आप क्या चीज ध्यान में रखेंगे कि जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टोरी को बच्चे क्या है दिमाग में सोचते हैं हिंदी में, जैसे हम सोचते हैं। जब हम दिमाग में कोई भी चीज़, अब आपको कहा गया है कि आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग लिखो, तो दिमाग में हम इमेजिन कर रहे हैं हिंदी में, और हिंदी में क्या है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ जाता है, और फिर लास्ट में वर्ब आती है। तो थोड़ा जो स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, बिल्कुल जैसे सोचते हैं, जैसा इमेजिन करते हैं वैसे ही लिखते हैं कि सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब। इट शुड नॉट बी डन बेटा, यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द sentence. Initially you will write subject, then second form of the verb, then object. Okay, and you will write down the story in past indefinite tense. Okay, दूसरा क्या है कि आप जब स्टोरी लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इंसिडेंट बता रहे हैं, तो उसमें क्या है कि देयर वाज अ गर्ल, ओके, शी वाज गोइंग टू स्कूल, सडनली शी सा टू बॉयज वर फाइटिंग विद ईच अदर, देन तो क्या होता है कि आप अपनी नेक्स्ट इवेंट को नेक्स्ट जो इंसिडेंट है उसको बताने के लिए बार बार देन यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। रिडंडेंसी क्या है कि बार बार रिपीटेशन है जो किसी भी वर्ड का, वो यू शुड बी
यू शुड अवॉइड दैट रिडंडेंसी। ओके, तो उसके लिए बहुत सारे लिंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो स्टोरीज में है, जैसे देन है, और सडनली जैसे प्रॉब्लम एकदम से कुछ क्रिएट होती है तो उसके लिए आप सडनली यूज कर सकते हैं, सून यूज कर सकते हैं। हाउएवर, सून का मतलब होता है जल्दी, सडनली एकदम से। हाउएवर, या फिर फाइनली, लास्ट में, जैसे आखिर में क्या होता है। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब होता है के दौरान, उस दौरान ये भी होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे स्टोरी राइटिंग में। इनकी सेंस के अकॉर्डिंग, इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग यू कैन यूज इन द स्टोरी। ओके, दूसरा क्या है कि एक चीज हमने यहाँ पे बताई है कि फ्लुएंसी ऑफ द स्टोरी। इस चीज के भी मार्क्स होते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो कितनी फ्लुएंट लग रही है, जो रीडर है उसको कितनी फ्लुएंट लग रही है। कि एक के बाद कई बार क्या होता है कि रीडर जो है वो बोर हो जाता है। जैसे किसी इंसिडेंस कोई हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और 2-3 पैराग्राफ में बस उसी इंसिडेंस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो रीडर को लगने लगता है कि ये स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही। या फिर ऐसे ही हमने कंक्लूजन में डिस्कस किया कि कंक्लूजन में भी एक प्रॉपर एंडिंग दिखनी चाहिए। ये चीज भी आपकी फ्लुएंसी में ही आती है कि कितनी फ्लुएंटली आपकी स्टोरी है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो इस चीज पे भी आप फोकस करेंगे कि आपकी स्टोरी जो है वो लगना चाहिए कि हाँ, जो इंसिडेंट है, वो जो स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है। जैसे मूवी होती है ना कि एक बोरिंग मूवी है, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, और अब देखो दूसरी जो मेन चीज है जो आपकी काफी मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल है वो क्या है, टाइटल ऑफ द स्टोरी। और टाइटल होता तो सबसे पहले टाइटल ऑफ द स्टोरी ही लिखते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें आप खुद से टाइटल देंगे तो वो 2-4 लाइनें आउटलाइंस जो गिवन होंगी आपके एग्जामिनेशन में, तो उससे उनको देखकर आपको यू कैन नॉट फाइंड आउट द टाइटल ऑफ द स्टोरी। Once you have written the whole story, then the idea of the title comes into your mind. Okay? आप पूरी स्टोरी लिख लेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या चल रहा है स्टोरी में, कैसे लिख रहे हैं हम, तो उसके बाद आपके दिमाग में टाइटल भी क्लियरली आ जाता है कि इस स्टोरी का क्या टाइटल होना चाहिए। एंड द टाइटल शुड बी ब्रीफ इनफ, इट शुड बी इन 4 or 5 वर्ड्स ओनली। ये नहीं कि आप 2 या 3 लाइन में टाइटल लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन टू माइंड while writing a story. Okay, I am also giving you an example that you have to write down in your fair notebook. Okay beta, after that we will do practice of story writing. Okay, have a nice day beta.